नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी और चलिए बड़ी अपडेट बता दें। आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज विष्णुदेव साय सरकार अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी अपना बजट पेश करेंगे। दोपहर 12:30 बजे छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया जाएगा। करीब 130 लाख करोड़ रुपए का ये बजट होगा। मोदी की गारंटी पूरी करने पर इस बजट में समर्पण देखने को मिलेगा। बजट में तकनीक, रोजगार पर भी फोकस रहेगा। बजट में जीडीपी दोगुनी करने पर भी जोर रहेगा। तो बड़ी अपडेट, आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन। आपको बता दें, आज छत्तीसगढ़ में सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। विष्णुदेव साय का सरकार का ये पहला बजट है। आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। दोपहर 12:30 बजे छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया जाएगा और ये माना जा रहा है कि करीब 130 लाख करोड़ रुपए का बजट होगा। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए खुद ओपी चौधरी जी मौजूद हैं। हम उनसे ही बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता को बीजेपी से और आपसे काफी उम्मीद है बजट को लेकर। निश्चित रूप से छोटे से गांव से मैं आया, 7.5 साल का था तब पिताजी का निधन हो गया था। माँ 4वीं क्लास तक पढ़ी हुई हैं। वैसी परिस्थितियों से निकल कर आया, लेकिन छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हमारी पार्टी को मौका मिला और रायगढ़ की जनता ने ऐतिहासिक जनादेश देकर मुझे सदन तक पहुंचाया है। तो छत्तीसगढ़ के लिए जो जिम्मेदारी आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार में मुझे मिली है, यह एक बड़ी जिम्मेदारी है और एक बड़ा अवसर भी है मेरे लिए कि मैं छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। और कल के बजट में हम एक अपना सर्वस्व देते हुए बेस्ट पॉसिबल जो कर सकते थे वो करने का प्रयास किया। कैसा रहेगा बजट? हर वर्ग के लोगों को काफी उम्मीद है, चाहे महिला, युवा। निश्चित रूप से युवाओं, महिलाओं, किसानों, गरीबों, सबके लिए मोदी जी ने बहुत कुछ वादा किया था, हमारी पार्टी ने वादा किया था। उन सबको सुनिश्चित करने वाला बजट होगा और भविष्य की दृष्टि से टेक्नोलॉजी को लिवरेज करते हुए रिफॉर्म्स और गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस इस्टेब्लिश करके फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करने के एक रोड मैप और विजन के साथ हम कल का बजट प्रस्तुत करेंगे। आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती थी बतौर वित्त मंत्री बजट तैयार करना? निश्चित रूप से पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को दिवालियेपन के कगार पर ढकेल दिया था। चारों तरफ भ्रष्टाचार था, माफिया राज था, एनार्की थी, जो सिस्टम को खराब किया। उसके कारण गवर्नमेंट के खजाने पर बहुत चोट पड़ी। इन सब स्थितियों के बीच में बजट बनाना जो कि जनता के एस्पिरेशंस को पूरा कर सके और बहुत सारी आशाएं, आकांक्षाएं छत्तीसगढ़ के युवाओं के, महिलाओं के, किसानों के, गरीबों के हैं। तो आपने सुना कि किस तरह से वित्त मंत्री साफ तौर पर ओपी चौधरी कहते नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जो गारंटी है उस पर विशेष फोकस रहेगा और खास करके बीजेपी ने चुनाव से पहले जो अपने घोषणा पत्र में वायदे किए थे उनको भी पूरा करने पर इस बजट में फोकस करने की जोर रहेगा। बजट में जीडीपी दोगुनी करने पर भी जोर दिखेगा। चलिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, आज छत्तीसगढ़ सरकार का पहला बजट यानी कि विष्णुदेव साय सरकार का पहला बजट पेश होने जा रहा है। कितना महत्वपूर्ण ये बजट और क्या कुछ इस बार नया बजट में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल दिनेश, देखिए 18 साल बाद ऐसा होगा कि छत्तीसगढ़ में बतौर वित्त मंत्री ओपी चौधरी जो है आज साय सरकार का पहला बजट पेश करेंगे। इस बजट से तमाम वर्ग के लोगों को उम्मीदें हैं, खासकर महिला वर्ग, युवा वर्ग और किसान वर्ग, जो कि छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से जिसे लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार में आई थी, इन सभी वर्गों को काफी उम्मीद है। यदि हम वर्ष 23-24 के बजट की बात करें तो 1,21,500 करोड़ का बजट जो है वो पिछली सरकार ने लाया था और इस बार उम्मीद ये जताई जा रही है कि 1,30,00,000 करोड़ से अधिक का जो बजट होगा वो होगा। और यदि बात करें तो जीडीपी बढ़ाने पर बीजेपी का फोकस रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वित्त मंत्री आरोप लगाते आ रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार ने छत्तीसगढ़ का खजाना पूरी तरीके से खाली कर दिया था और कई सारी दिक्कतें इसी के चलते आ रही थी, तो जीडीपी कहीं ना कहीं बढ़ाने में इनका फोकस रहेगा। साथ ही साथ जो मोदी की गारंटी को ही लेकर बीजेपी
बीजेपी आगे बढ़ रही है। लगातार हर मंच से, हर क्षेत्र में उन्होंने मोदी की गारंटी का जिक्र किया था। तो मोदी की गारंटी को किस तरीके से पूरा करे, चाहे महतारी वंदन योजना की बात कर ले या फिर जो किसानों को लोन, उनका कर्ज, उनका जो बोनस देना था, धान का 2 साल का बकाया बोनस, वो दिया गया। उसके साथ ही साथ 3100 रुपए जो समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी हुई थी, समर्थन मूल्य देने की बात की थी, उसे लेकर भी लगातार चर्चा चल रही थी। तो कहीं ना कहीं इन सभी वर्गों को देखते हुए जो है इस पूरे बजट को फोकस किया जाएगा। किस तरीके से छत्तीसगढ़ की आय बढ़ाया जाए, आय में कमी जो हुई थी उसे किस तरीके से बढ़ाया जाए, इस पर भी फोकस रहेगा। और उन हर वर्गों को लेकर बीजेपी का ये बजट होगा जो सीधे तौर पर उन्हें फायदा पहुंचाई है और उनको सीधे निश्चित तौर पर गौरव, उम्मीदें भी लोगों को है। जिस तरह से नई सरकार आई है, पूर्ण बहुमत के साथ, इतने भारी बहुमत के साथ सरकार बनी है, लोगों को उम्मीदें भी काफ़ी हैं। लेकिन क्या कुछ आज इस बजट में रहने वाला है, ओपी चौधरी के पिटारे में क्या कुछ होगा, ये तो आज दोपहर तक स्थिति